तज्ज़ियाकार मुनीफ फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इस अहम मामले पर उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे इस फैसले के बारे में मुनीफ फारूक साहब? बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप दोहरा दें कि सजा कितनी हुई है इमरान खान साहब को। 14 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया गया मुनीफ फारूक साहब, इमरान साबिक वजीर आजम को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी, और किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल कर दिया गया। देखिए, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। दोबारा मैं कहूंगा, जैसे कल साइफर का फैसला आया, इस केस के अंदर भी जिस तरह अब ट्रायल चलाया गया, अब एक बात तो बुनियादी सतूर पर यह है कि इमरान खान साहब ने क्या तोशाखाना के मामलात, क्या उनमें घड़ियों की खुर्द-बुर्द, या उनको अंडर इनवॉइसिंग करके बेचना, ये सब कुछ किया या नहीं किया? जवाब ये है कि किया गया। अब इसकी इंटेंसिटी क्या थी और क्या इसकी इंटेंसिटी इस सजा के क्वांटम को जस्टिफाई करती है या नहीं करती, ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख के अंदर बहुत बड़ा फैसला है। 14 साल कहते बामुशक्कत की उम्र कैद होती है। उम्र कैद में इमरान खान साहब को सजा हुई है, उनकी अहलिया को हुई है, ये छोटी बात नहीं है। और ये इलेक्शन से 7-8 रोज कबल हुई है। अब जाहिर बात है, जब ये एक फैसला आ चुका है और इसके बाद तो उनकी अहलिया की भी फौरी तौर पर गिरफ्तारी हो जाएगी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनको जेल में रखा जाएगा। तो ये कुछ छोटी बात नहीं है। सिर्फ देखना ये है कि जब ये फैसले आएंगे तो सवाल ये उठेगा कि क्या इनमें जो फेयर ट्रायल है उसका मौका दिया गया, क्या ये फैसले आइन और कानून के मुताबिक दिए गए, क्या इन फैसलों में जो एविडेंस रिकॉर्ड की गई, जो विटनेसेस सामने रखे गए, उनका बाकायदा तौर पर एविडेंस को एवेल्युएट किया गया, क्या विटनेसेस की प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन की गई और तमाम शवाहिद की बुनियाद पर ये फैसले किए गए, या इनमें कोई जल्दबाजी या एक्सपीडिशियस दिखाई गई? बिल्कुल, तमाम शवाहिद को सामने रखकर ये सजा हुई है। मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ ही रहिएगा, इस केस के बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे यासिर हकीम से। यासिर, बताइएगा तफसीली जो फैसला सामने आया उस बारे में। देखें, आपसे थोड़ी देर कबल जब इस रेफरेंस की समाअत मुकम्मल हुई, फाजल जज ने इमरान खान को अदालत तलब किया और उनसे उनके बयान के बारे में इस्तफसार किया। तो उनका ये कहना था कि उनका बयान जो है वो उनके कमरे में मौजूद है और इनके वकला अभी तक नहीं आए, उनको वक्त दिया जाए, उनके वकला के आने पर वो देंगे या वो कमरे तक जाएं और अपना बयान लेकर आएँ। और उनका ये कहना था कि उन्हें डिप्टी सुपरिटेंडेंट हरियाणा जेल धोखे से लेकर आए हैं। उन्हें ये कहा गया कि आपकी सिर्फ हाजिरी है, इसलिए वो बयान नहीं ला सके। बुशरा बीबी जो साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया थी, वो मौका पर मौजूद नहीं थी। फाजल जज ने इस दौरान जो जुबानी फैसला था वो सुनाया, जिसके मुताबिक बानी चेयरमैन PTI और इनकी अहलिया को 14 साल कैद की सजा का हुक्म दिया गया, जबकि इन दोनों को किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल कर दिया गया है। ज़बानी फैसले में फाजल अदालत ने ये भी कहा कि दोनों मुल्ज़मान को 787 मिलियन ईच के हिसाब से जुर्माना भी आयद किया गया है। हमने इस दौरान ये कुछ जानने की कोशिश की कि बुशरा बीबी क्योंकि अदालत में मौजूद नहीं है तो क्या उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे अभी के अभी, जिस पर अदालती अमले समेत किसी ने भी फिलहाल किसी किस्म की भी तफसीलात फराहम करने से इनकार किया है। ताहम इमरान खान को इस हवाले से आगाह कर दिया गया है और गुज़श्ता रोज उन्हें सजा हुई थी, उस सजा के बाद उन्हें जो कैदी का दर्जा दिया गया है उसकी कानूनी कार्रवाई भी, कैद मुकम्मल तौर पर कैदी डिक्लेयर करने की कानूनी कार्रवाई भी अब से थोड़ी देर बाद मुकम्मल की जाएगी और उन्हें बाकायदा तौर पर लिबास काम किए जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है यासिर हकीम, आपने तफसीलात बताई। मुनीफ फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीफ साहब, एक और इस केस को लेकर कल हमने देखा था कि अपना हक़ दिफा जो तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म का था उसको ख़त्म करने के फैसले के खिलाफ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज भी किया था। अब उसका क्या होगा? देखिए, वो तो जारी बात है, अदालत ने फैसला सुना दिया, वो इनफेक्चस हो जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। लेकिन हक़ दिफा का क्लोजर ठीक है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो इतनी जल्दबाजी में या इस तरह से नहीं मामलात होते। आप हक़ दिफा किसी का अगर क्लोज करते हैं तो उसके बाद भी सिलसिला इतनी जल्दी वाइंड अप नहीं होता। अब सवाल ये है कि जिस स्पीड से ये सब कुछ हुआ है, मैं दोबारा कहूंगा ये बड़ा तशवीशनाक है, इसलिए क्योंकि हमारे कानून में, निज़ाम इंसाफ में ये देखना पड़ेगा कि ये कुछ भी करेंगे, एक फौजदारी नौयत के मामलात हैं, क्या इनमें कानून को और जो ड्यू प्रोसेस है उसको सामने रखा गया, क्या उसके मुताबिक सजा दी गई? देखिए, मैं दोबारा कहूंगा कि इस बात से कतई नजर इस बात के कि इमरान खान साहब ने का जुर्म कितना बड़ा है
ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई तोशाखाना की घड़ियों या उनके तहफ़ के हवाले से इधर उधर उनको ना किया हो या उनके अंडर इन्वॉइसिंग ना की हो, ठीक है, इस बात को माना भी जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तमाम शवाहिद को मद्देनजर रखा गया? क्या अदालत के सामने जब ये तमाम बातें रखी गई तो वो कानून के और आइन के मुताबिक थी? क्या तमाम बयान रिकॉर्ड किए गए? क्या तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे किए गए? देखिए, ये सवाल अपनी जगह इसलिए अहम है कि जब ये मामला अपील में जाएगा, यानी इमरान खान साहब के वकला हाईकोर्ट में लेके जाएंगे इस फैसले को, तो वहां पर चंद बुनियादी सवालात रखे जाएंगे। वहां पर अदालत ये सवाल करेगी। जो फैसले होते हैं जब उनमें इस तरह के अगर कोई कानूनी हुक्म जल्दबाजी में दिया गया है तो फिर वो फैसला भी हमारे मुल्क के अदालती निज़ाम को, कानून और इंसाफ को मुंह चढ़ाता रहता है। लिहाजा देखना ये है कि इन फैसलों का इनके अंदर कानूनी तौर पर कितनी चीजों को मलहूज़े खातिर रखा गया है। ये नैब के कानून के तहत सजा हुई है और इसका एक और ड्रास्टिक इम्पैक्ट है, वो ये है कि इसमें इमरान खान साहब को अवामी के लिए 10 साल के लिए नाअहली भी है, और ये एक ऑन टॉप ऑफ दैट नाअहली है जो कि उन्हें तोशाखाना पहले जब इलेक्शन कमीशन का केस था चीजें ना डिक्लेयर करने का, मिस डिक्लेरेशन का, उसके अंदर भी हुई थी। तो ये अब एक बहुत बड़ा एक महाज बन गया है, कानूनी महाज, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को ये बड़ी सजाएं हुई हैं। गुज़िश्ता रोज 10 साल, साइफर में 14 साल, नैब के मामलात के अंदर ये जो तोशाखाना नैब का केस था, तो इसमें देखना पड़ेगा कि ये इतनी स्पीडीली जो ट्रायल कंडक्ट किया गया है, इसके अंदर मामलात क्या हैं, इसके अंदर चीजें किस तरह से सामने निकली हैं और क्या कानून के तकाजे पूरे किए गए हैं। यानी ये फैसला पढ़कर हम इसके ऊपर सही दुरुस्त तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक। और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी 14 साल कैद की सजा का हुक्म दिया गया है मुनीफ फारूक इस केस में लेकर। अच्छा, अब जो कुछ दीगर केसेस भी हैं उनके बारे में भी आपको लगता है कि फैसले जल्दी सामने आएंगे? 190 मिलियन पाउंड के हवाले से भी हमने गुज़िश्ता रोज देखा था, वहां पर भी कुछ बातें हुई थी साइफर केस में। देखिए, दो चीजें ज़हन में रखिएगा कि 190 मिलियन पाउंड का केस तो अभी उस तरह से बाकायदा तौर पर का ट्रायल अभी उस तरह से शुरू नहीं हो सका। जुर्म आयद हो सकी थी या नहीं, लेकिन अभी मुकम्मल तरीके से ना गवाहान के ऊपर जरा हुई है। हाँ, अगर इसी स्पीड से होना है तो फिर शायद वो भी हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले जो बड़े फैसले आने थे वो तो आ चुके हैं। शायद 190 मिलियन पाउंड का केस भी दोबारा हमारे सामने आ जाए, लेकिन उसमें देखना ये पड़ेगा कि उसके ट्रायल की वो आपके हमारे जो नुमाइंदे हैं वो बता सकते हैं कि वो ट्रायल किस स्टेज के ऊपर है। बहरहाल ये जो आज अब सजा हुई है ये तो यकीनी तौर पर एक ऐसी सजा थी, उसके बारे में बताया जा रहा था कि ये ट्रायल भी 2 पैरेलल कमरों के अंदर ये अदालतें चल रही थी और ये मामला चल रहा था, और जितनी स्पीड से चला उससे जाहिर हो रहा था कि ये फौरी तौर पर ही इमरान खान साहब को इलेक्शन से पहले इस पर भी सजा हो जाएगी, जो कि हो गई। तो मुनीफ फारूक साहब, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने तो गुज़िश्ता रोज ही कह दिया था कि नजर आ रहा है, नविश्ता दीवार है, तोशाखाना में क्या फैसला सामने आएगा। हक़ जिरा की दरख्वास्त मुसलसल कर रहे थे बानी पीटीआई के वकील, वो मुस्तरद की जा रही थी मुसलसल जज की जानिब से, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बड़ा मैं समझता हूँ सख्त फैसला होता है। बेशक चले वकील ने डिले किया, वकील आए नहीं, एक्यूज ने डायलेक्ट्री टेक्टिक्स इस्तेमाल किए, ठीक है, लेकिन आपने फौजदारी मामलात में अगर किसी को सजा देनी होती है तो ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होती है। आप 1% भी शक व शुबा नहीं रहना चाहिए कि जो एक्यूज है, जिस पर इल्जाम है, वो अपना दिफा मुकम्मल तरीके से या दुरुस्त तरीके से नहीं कर सका या करवा सका। अगर उनके वकला ने कोई लफ्जिश की भी थी तो अदालत को फिर भी उन्हें सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए थी इमरान खान के दिफा की। अब ये देखना पड़ेगा, ये रिकॉर्ड से पता लगेगा, और मैं अगेन कहूंगा कि आपके नुमाइंदे बता सकते हैं कि जो राइट क्लोजर हुआ था हक दिफा का, ये जो राइट क्लोज किया गया था, ये क्यों किया गया, इससे पहले कितने मौके दिए गए और कितनी दफा इस्तदा की गई कि जो राइट है डिफेंड करने का, इसको बहाल किया जाए, इसको रिस्टोर किया जाए। ये तमाम वो बातें हैं जो कि हमारे जो नुमाइंदे खुसूसी हैं वो बता सकते हैं कि कितने मौकों के बाद राइट क्लोज किया गया
और कितने मौके अदालत ने दिए। मुनीफ साहब, ये- कानूनी नुकात पर मजीद बात करते हैं, आपका भी तजिया लेंगे। इरफान कादिर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, माहिर कानून। आपका शुक्रिया इरफान कादिर साहब। आप क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर जो अब तोशाखाना रेफरेंस में सामने आ चुका है? इरफान कादिर साहब। जी जी, मैं समझता हूँ कि ये फैसला अपेरेंटली अभी हमने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फैसला बाय एंड लार्ज दुरुस्त है। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, जो जिसमें अभी मुनीफ फारूक साहब भी कह रहे थे कि इसमें देखना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी में सामने आ रही हैं इंतखाबात से कबल, लेकिन आप समझते हैं कानूनी तौर पर ये दुरुस्त फैसला है? जी बिल्कुल, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दुरुस्त है कि आप देखें कि सऊदी किंग ने तोहफे तोहफ दिए हैं, ये आगे मार्केट में बेचे जा रहे हैं, उसकी इनवॉइसेस जो हैं वो सही जाहिर नहीं की जा रही, उनकी कीमतें सही जाहिर नहीं की जा रही, उनकी वैल्यू सही जाहिर नहीं की जा रही, तोशाखाना में प्रॉपर पैसे नहीं जमा कराए जा रहे हैं। अव्वल तो इस तरह से तोहफों को बेच देना, मैं समझता हूँ आप तोशाखाना से लेके रख तो सकते हैं, लेकिन आगे बेचने शुरू कर दें जो सऊदी किंग ने या हेड्स ऑफ स्टेट्स आपको देते हैं। तो ये मैं समझता हूँ इसमें बड़ी एक तज़ीक आमेज पहलू है पाकिस्तान के लिए कि भाई हमारे जो वज़रा आज़म हैं और ख़ास तौर पर उनकी बेगम साहिबा जो कि अपने आप को एक रूहानी शख्सियत का इम्प्रेशन देती हैं, और वो एक तरफ इमरान खान साहब जो थे वो रियासत मदीना बनाने चले थे, तो इस तरह से तोहफे बेचने, उसमें गलत बयानी करनी, मैं समझता हूँ ये चीज़ जो है ये इस हद तक जो फैसला अपेरेंटली पढ़ूंगा मैं, फैसला भी डिटेल तो मेरे पास नहीं आई, लेकिन अपेरेंटली मुझे इन तमाम वजूहात की बिना पर लग रहा है कि ये फैसला जो है ये बाय एंड लार्ज सही है। ये फैसला इरफान साहब, 14 साल कैद की सजा का हुक्म दिया गया है जो फैसला अब तक सामने आया उसके मुताबिक, और 10 साल के लिए उन्हें किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल भी कर दिया गया, और 78 करोड़ 70 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। अब तक ये डिटेल सामने आई है। ये मैं समझता हूँ कि ठीक है। ये अब इसके क्या करते, अब देखे ना, खुद उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, वो रियासत मदीना की बातें होती थी, मजहबी बातें होती थी, और हर वक्त वो जो कहते थे करप्शन को खत्म करेंगे, तो इतना बड़ा को खत्म करने का तो अपना इनका दिए, उसमें गलत बयानी शुरू कर दी, तोशाखाना में पैसे पूरे जमा ना कराए, ये चीजें जो है ये मैं समझता हूँ कि नाकाबिले माफी हैं। तो एहतसाब अदालत की जानिब से इरफान कादिर साहब ये फैसला सामने आया है, तो अब बानी पीटीआई के पास क्या ऑप्शन बचते हैं इस फैसले के बाद? आप समझते हैं कहीं हक अपील है उनके पास? ऑब्वियसली अब वो अपील करेंगे, और अब वो ये करेंगे कि बाकी जो दूसरे फैसले हैं उनके साथ कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी तरह सजा में कुछ कमी हो सके। इसके अलावा तो अब कोई रास्ता नहीं है उनके पास।